वेलकम बैक ऑन माय एसर क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं आपके लिए एक सीडीपी का नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है थ्योरी से। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीटेट एग्ज़ाम और अदर टेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 30 की वेटेज तो रहती है। सो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। ये थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीन पियाजे थे कौन। उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1896 में और उनकी जो डेथ हुई थी 1980 में हुई थी। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेवरल डिकेड्स पर अंडरस्टैंडिंग करी कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे है। इनको जाना जाता है नॉन फॉर ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जो जीन पियाजे का इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ द नॉलेज इन द चिल्ड्रन वाज द intrigued by the kids thoughts and behavior and work on the understand the cognitive development। कि एक बच्चा है जो वो कैसे मतलब उनके बिहेवियर को जानना, वर्क ऑन द अंडरस्टैंडिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके थॉट्स कैसे आते हैं, कौन सी एज में कैसे वो सोचते हैं। तो इनके बारे में इन्होंने इन सब चीज़ पे स्टडी करी थी, उनको समझा था, अंडरस्टैंड किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फर्स्ट आता है हमारा द सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आज हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन सी स्टेजेस में। उससे पहले कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रोसेस होती है, वो कैसे चलती है। फर्स्ट आता है हमारा स्कीमा, सेकंड आता है एसिमिलेशन, थर्ड आता है अकोमोडेशन एंड लास्ट वन इज इक्विलिब्रेशन। ओके, तो आज हम इन्हीं के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था स्कीमा में क्या है। स्कीमा में जो हमने माइंड में बिठा लिया वो चीज़ होती है हमारी स्कीमा। जो हमने किसी भी चीज़ को देखा वो हमारे माइंड में सेट हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। ठीक है, एसिमिलेशन में हम जो हमने माइंड में बिठा लिया, एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे माइंड में बैठ चुकी वो। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम जो माइंड में बैठा हुआ है हम उसी चीज़ को वही कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिक्चर में दिखाया है कि इस बच्चे ने एक वर्ड देख लिया आसमान में उड़ता हुआ। ठीक है, तो वो इसने सोचा कि वो वर्ड ही है। ठीक है, हाँ सोचा मतलब वो वर्ड ही उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसने क्या देखा कि एरोप्लेन उड़ रहा था आसमान में। तो उस बच्चे ने क्या कहा अपनी मदर से कि मम्मा देखो वो एरोप्लेन मतलब वो पक्षी उड़ रहा है, बट वो उड़ के आ रहा था एरोप्लेन। ठीक है, तो उसने जो मतलब माइंड में बिठा ली वो चीज़। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो वो होगा हमारा एसिमिलेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी गलत चीज़ को सही यूज़ करते हैं। लाइक इसकी मम्मा ने बताया कि नहीं बेटा ये वर्ड नहीं है, ये है एरोप्लेन। ठीक है, हर उड़ने वाली चीज़ वर्ड नहीं होती, एरोप्लेन भी होते हैं और भी चीज़ें उड़ती हैं आसमान में। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे ने गॉट इट कर लिया उस चीज़ को और अपने जो स्कीमा में बिठाई हुई चीज़ को इन्फॉर्मेशन में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो उस चीज़ को हम जिसमें चेंज होता है उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन। इसमें मॉडिफाई मैनिपुलेट कर देते हैं, जैसे कोई भी चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया अकोमोडेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, गलत चीज़ को हम सही में लेके आते हैं। न्यू सिचुएशन हो गई, न्यू सिचुएशन से ऐसे ही वो प्रोसेस क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या करा कि विद द हेल्प ऑफ द स्कीमा नाउ बॉय कम टू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड एरोप्लेन, नाउ ही कैन करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड इट, सो इट्स कॉल्ड अकोमोडेशन। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख ही सकते हो, जैसे कि पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि एक बच्चे ने उड़ता हुआ पक्षी देख लिया। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। अगर एक बच्चे ने पक्षी देख लिया तो वो क्या होता है, हमारा स्कीमा होता है।
स्कीमा होता है कि उसने माइंड में बिठा लिया, ठीक है। अगली बार उसने एरोप्लेन देखा तो उसने समझा कि क्या है, ये वर्ड है। उसने हर उड़ने वाली चीज़ को क्या समझा, वर्ड समझा। बट जब उसने पूछा boy saw aeroplane from the existing schema and called the word this is called assimilation, मतलब उसने उड़ने वाली चीज़ को क्या कह दिया कि ये वर्ड है, ठीक है, बट था वो एरोप्लेन। और मदर टोल्ड हिम दैट एन एरोप्लेन एंड पीपल ट्रैवल इन इट एंड इट्स ए नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है। तो उन्होंने, बच्चे ने क्या करा है कि उसको समझा, ठीक है, उसको समझा और उसमें चेंजेस लाए। इसमें एक चेंजेस लाए, एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस लेके आना, एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस लेके आना, उसको हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अदर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली बेस्ड एग्जाम्पल है। जैसे इस सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे ने क्या करा, गिलास पकड़ लिया हाथ में और उसमें पानी था, पर बच्चे को नहीं पता कि ये गिलास में पानी भी डाल सकते हैं, जूस भी डाल सकते हैं, मतलब लिक्विड चीज़ हर चीज़ डाल सकते हैं। बट इसने कहा कि इसमें पानी भी भरा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब बच्चे को इस थर्ड स्टेज में आके क्या पता चला कि पानी मतलब हाफ भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, जैसे भी है, ठीक है। और फॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है कि अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे कि आधा गिलास फुल है या एम्प्टी है या कैसे है, ठीक है, तो वो क्या, अगर बच्चा इस स्टेज में है, फॉर्मल स्टेज में है, तो वो क्या करेगा कि वो बताएगा कि हाफ फुल है, हाफ फुल है और हाफ क्या है, एम्प्टी है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जब स्कीमा से लेके किसमें तक, स्कीमा से लेके अकोमोडेशन तक की प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। वो धीरे धीरे अपनी स्कीमाओं से लेके जो भी एसिमुलेशन, प्रोसेसन, इक्वेशन, इन सब चीज़ों को फॉलो कर करके क्या करता है, वो अकोमोडेशन तक लेके आता है। तो उसमें चेंजेस लेके आता है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में। तो क्या कहते हैं उसको, हम ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो आज हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये तो था स्कीमा के बारे में, जैसे बच्चा कैसे कैसे सोचता है और कैसे कैसे अपनी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारी आते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है, ये है हमारा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, फर्स्ट, जैसा कि फर्स्ट स्टेज है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 to 2 ईयर्स। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी जो एज है वो कब से कब तक होती है। तो इसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू सेंस एंड एक्शंस। जो बच्चा सीखता है वो थ्रू सेंसेस सीखता है, ठीक है। सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर होता है। फ्रेंड्स, इसका क्या करना, मतलब इसकी एज को कंसीडर करके चलना। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं कि कब से कब तक होती है, तो हमारे माइंड में थोड़ा सा स्किप हो जाता है डिजिट्स को लेके, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, तो याद रखने की कोशिश करना। एंड इसमें क्या होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कि अंडरस्टैंड वर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। इसमें क्या होता है मेंटल इमेजेस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी पिछली एग्जाम्पल में भी बताया, पीछे स्लाइड एग्जाम्पल में बताया था कि ऐसे ऐसे बच्चा क्या करता है, स्कीमा से क्या करता है, एसिमुलेशन। तो ये प्रोसेस फॉलो करता है, जो भी चीज़ उनके सामने बोलोगे, दिखाओगे, तो वो वैसे ही अडोप्ट कर लेगा, ठीक है। थर्ड आता है कॉन्क्रीट, जिसकी क्या है एज है 7 to 12 ईयर्स, जो कि बच्चा स्टैंड करता है अपनी लॉजिकल थिंकिंग और कैटेगरी से। या इस स्टेज में बच्चा थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाता है और अपने लॉजिक के हिसाब से वो चीज़ें करने लग जाता है। फोर्थ वन आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जैसा कि हम है कि ये अबव 12 ईयर्स के बाद होता है। ये अंडरस्टैंड करता है अपनी हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग को यूज़ करके वो चीज़ों को समझता है, उसमें लॉजिक लगाता है और चेंजेस करता रहता है, ठीक है। तो आगे हम 1 by 1 इसकी स्टेजेस करेंगे। हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स होते हैं। ध्यान से करना, इसके मैं बार बार कह रही हूँ, इसकी जो एज है, एजिस वाला वो है, तो वो ध्यान में रख कर चलना कि कब से कब तक होती है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, कन्फ्यूज़न होती है फिर। इसमें जो बच्चा सेंस आर टीचर्स, देखो जैसे हम स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो हम बच्चों के लिए क्या है, एक सेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमारी वो सेंसेस के थ्रू ही सीखते हैं।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, वो एक्शन के थ्रू भी देखते हैं, उनके इमिटेटिव बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द साइट एंड आउट ऑफ द माइंड, जो उनके सामने दिखा दिया जाता है बस उसी चीज़ को वो क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा था सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिनिज्म होता है, टॉय एज होती है और रिवर्सिबिलिटी होती है। ईगोसेंट्रिक स्टेज वो ऐसे सोचता है कि जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही है वो सही है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, उनकी टॉय एज होती है, खिलौने से खेलने की एज होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, अब इसमें इस एग्जाम्पल में देखो बच्चे ने क्या करा कि इस लिक्विड चीज़ को इसमें डाल दिया, तो वो क्या समझता है कि इसमें है तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी उतना ही, इस गिलास का पानी उतना ही है, वो ये इसमें ये समझने लग जाता है कि कोई भी लिक्विड चीज़ अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं साइज के अकॉर्डिंग या जो भी है उसमें लिक्विड उसी का शेप ले लेती है। तो इस स्टेज में ये होता है कि बच्चा समझने लग जाता है। इरिवर्सिबिलिटी का ये बेस्ट एग्जांपल है कि हम चाहे छोटे गिलास वाले पानी को मतलब इस लंबे वाले किस में डाल देंगे तो उसमें भी क्या होता है कि बच्चा इस चीज़ में आके वो समझने लग जाता है कि जो इसका वॉल्यूम है, वेट है, वो तो उतना ही है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये इरिवर्सिबिलिटी भी उसको समझ में आने लग जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है हमारी कॉन्क्रीट स्टेज, जो कि 7 से लेके 11 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, रिवर्सिबिलिटी करना सीख जाता है, कंजर्वेशन करना सीख जाता है, डिसेंट्रिक हो जाता है, मतलब बच्चा अपने आप करने लग जाता है चीज़ों को, ट्रांसटिविटी करने लग जाता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को में ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं उसको, तो वैसे वैसे उन चीज़ों को क्या करता है, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब मतलब अपने लॉजिकल थिंकिंग या जो भी वो सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसके हिसाब से वो चीज़ें करने लग जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। हमारी लास्ट स्टेज आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की एबिलिटी थिंकिंग होती है वो चेंजेस होते हैं, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करने लग जाता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग थॉट्स इन्वॉल्व इन द एबिलिटी टू पॉन्डर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी उसको चेंज करता रहता है, थिंकिंग को चेंज करता रहता है और उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग द एबिलिटी टू यूज प्रोबेबिलिटीज टू प्रिडिक्ट लाइकली आउटकम्स, उस जो भी वो प्रिडिक्ट करता है, एनालाइज करता है, तो उसकी आउटकम्स के बारे में भी वो सोचने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करता है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग द एबिलिटी टू कंपेयर रेंज ऑफ द नंबर एंड द रेशोज, इसमें आके वो इसमें क्या कहता है कि वो रेंज ऑफ द नंबर्स एंड द रेशो, वो नंबर और रेशो के बीच में फ़र्क समझने लग जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है इस स्टेज में। जैसे कि हम एडोलसेंस स्टेज में आके हम सब चीज़ों को समझने लग जाते हैं, अपने थिंकिंग के अनुसार हम चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, थॉट्स का भी, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फॉर्मल में आती हैं। ठीक है, तो इसकी है कुछ एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो आज वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि पियाजे जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी, पियाजे बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स टू चिल्ड्रन शुड नॉट बी स्किप एनी स्टेज। पियाजे कहते हैं कि जो 4 स्टेजेज है, वो 4 स्टेजेज बच्चा किसी को एक को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकता, उनको इस 4 स्टेजेस से होकर जाना ही जाना पड़ेगा। स्टेजेस कौन कौन सी थी हमारी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज ए कॉन्क्रीट एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो याद रखना, इनकी एजेस भी याद रखना। ठीक है, आगे चिल्ड्रन लर्न स्पीडली इफ़ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल टू देम। चिल्ड्रन तब ज़्यादा सीखता है जब हम उसको मतलब अच्छे से प्रोवाइड मटेरियल करवाएंगे। मतलब लर्निंग कैसे होगी, जब हम उसको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, कॉन्क्रीट मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। अ टीचर शुड अराइज द क्यूरियोसिटी द चाइल्ड थ्रू प्लान्ड एक्टिविटी। एक टीचर क्या करता है,
क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश करता है बच्चे में थ्रू किसके प्लान्ड एक्टिविटी के। तो ये हमारी कुछ एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेना, सम टाइम क्या करते हैं पूछ लेते हैं। तो ये थी हमारी पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी। तो आज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही होगी। तो आप अगर जिसने मेरी भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस आप जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपनी जारी रखें अपनी सीटेट की तैयारी को। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।